नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज बच्चों अपन कक्षा 10 के लिए जो अपना चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय, इसको अपन ने इस प्रश्नावली को अपन ने इसका जो बेसिक है उसको अपन ने पढ़ लिया था इसके पिछले वाले वीडियो में। और उसका यदि आप उस वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज उसी प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 2 को अपन देखेंगे। बच्चों नॉर्मल से जानकारी है इसके अंदर कि एक तो आपको समकोण त्रिभुज के बारे में दे रखा होगा और उसमें जो आपका अनुपात दे रखा है वो ज्ञात करना है। और समकोण त्रिभुज में या तो लंब और कर्ण दे देगा, माने लंब, कर्ण और आधार तीनों में से 2 देगा और तीसरा अपन को ज्ञात करना है और जो अनुपात पूछ रहा है उसको अपन को ज्ञात करना है। इस प्रकार से करना है। तो प्रश्न संख्या 2 देखते हैं बच्चों। इसमें लिखा गया है कि आकृति में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अपन को एक सवाल दिया उन्होंने कि tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों tan p माने tan p का मान निकालना पड़ेगा, कोट r का मान निकालना पड़ेगा। तो उसके पहले अपने पास में अनुपात होने चाहिए। तो अपन ने जब त्रिभुज को देखा तो यहाँ पर बच्चों कर्ण जो है आपका 13 दे दिया और मान लेते हैं यदि ये आपका लंब है तो ये आधार उसने दिया नहीं। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है ना बच्चों, मैंने बताया था आपको। तो कर्ण यहाँ पर कितना बच्चों 13 का स्क्वायर, आधार मुझे मान लो ज्ञात करना है, ठीक है। आधार क्या करना है, ज्ञात करना है। बच्चों ये अभी डिपेंड नहीं करता कि आधार कौन सा है लंब कौन सा है, क्योंकि कोण के आधार पर पता चलेगा कि लंब कौन सा और आधार कौन सा है, ठीक है बच्चों। तो अब अपन बात कर लेते हैं लंब की। तो वो कितना है 12। तो 13 का यदि वर्ग की बात करूँ, 13 को 13 से गुणा करेंगे तो आएगा 169 और यहाँ हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस 12 का वर्ग या 12 को 12 से गुणा करेंगे तो आएगा 144। 144 को इस तरफ अपन लेके आ जाएंगे, 169 माइनस 144 बराबर आधार का स्क्वायर। 169 में से 144 घटाएंगे तो अपने पास में 25 शेष रहेगा बराबर आधार का वर्ग। मुझे आधार ज्ञात करना है तो यहाँ से वर्ग का चिन्ह माने स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। और 25 का जो वर्गमूल है बच्चों क्या हो जाएगा अपने पास में 5 आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो तीसरी भुजा है वो अपने पास में कितनी आ गई, 5 आ गई। अब बात करें बच्चों, यहाँ पर देखो सवाल के अंदर 2 कोण दे रखे हैं। एक तो आपका कोण P दे दिया है, एक कोण R दे दिया। माने अपन को एक तो कोण P के लिए निकालना है, कोण P के लिए। तो मैं यदि आपसे ये पूछूं बच्चों, यदि मैं कोण P को मानता हूं तो P के सामने वाला क्या है 5, यह आपका लंब हो जाएगा। तो लंब क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 और आधार क्या हो जाएगा बच्चों 12 हो जाएगा। और कर्ण तो वो सेम ही है। ये तो कोण P की बात हो गई। दूसरा है बच्चों कोण R के लिए, है ना, कोण R के लिए। तो कोण R यह है बच्चों, यदि कोण R यह है तो इसके सामने वाला लंब होता है, तो ये लंब हो जाएगा आपका 12। लंब कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और आधार कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब अपने पास में सारी वैल्यू आ गई, बस इसकी वैल्यू निकालनी है। तो tan p माइनस कोट r। तो tan p मैं आपसे पूछूं कि tan का सूत्र क्या होता है, तो आप बोलोगे सर लंब बटे आधार होता है ना, लंब बटे आधार। माइनस इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा बच्चों आधार बटे लंब, क्योंकि tan का उल्टा होता है। तो p के लिए ये वैल्यू काम आएगी, लंब कितना है बच्चों 5 बटे आधार कितना है 12 है, माइनस यहाँ पर आधार काम आएगा 5 और लंब कितना आएगा 12 है। तो 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12 बच्चों क्या होने वाला है, सेम संख्या में से सेम संख्या घट रही है, आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या आपका 0 है। इस प्रकार से एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको अपन ने सॉल्व कर लिया है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों मेन आपका मैथ्स में अच्छा करने की एक ही उसका मैं आपको बोलूँगा तरीका है कि प्रैक्टिस करो, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करो, तो आपकी मैथ्स जो है वो आपकी अंगुलियों पे हो जाएगी, फिंगर टिप हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहें और पढ़ते रहें, मस्त रहें।